नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आईपीएल अपरकट 2020। आज हमारे साथ आईपीएल अपरकट 2020 के प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। मुंबई से लेके कनाडा कहां कहां जाके उन्होंने क्रिकेट को हमेशा ही एक अच्छा आयाम दिलाया है। अच्छा क्रिकेट के पक्ष में आप हमेशा रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। धन्यवाद। प्रकाश जी, कल आपके जितने प्रेडिक्शन हुए लगभग सब सही रहे। हम लोग आपने अर्शदीप को मैंने आपसे कहा था वो प्लेयर टू वॉच था, उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, विकेट निकाल के रसल जैसे खतरनाक बल्लेबाज का। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो आपकी बातें थी कि ज़्यादा गेंदें खेल रहे हो लेकिन आप रन बना रहे हो, आपकी टीम नहीं जीत रही है, वही कल हुआ पंजाब के साथ। 70 रन बना दीजिए, 80 रन बना दी, लेकिन आप खेल 60 बॉले रहे तो आप मैच हार जाएंगे। कल ये दिख गया। राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि कल का मैच पूरा पंजाब के हाथ में था। क्योंकि देखो 105 पे अगर आपकी कोई विकेट नहीं गई है और आपको 160 170 चेस करना है तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कल मोमेंटम उनका फिर मिस हो गया एंड सेम रिजल्ट हमको दिखा। इट वॉज अ वेरी बैड लॉस एक्चुअली फॉर किंग्स 11 पंजाब। जीता हुआ मैच वो हार गए। प्रकाश जी, कल की बात करूँ, बैटिंग लाइनअप में भी कुछ बदलाव दिखा। उन्होंने तीसरे नंबर पे उतार दिया पुरन को, और उसके बाद अगर हम बात करें तो मैक्सवेल को उसी जगह उतारा उन्होंने। बल्कि एक डाउन हल्का ऊपर नीचे कर रहे थे, लेकिन कल उन्होंने जिस स्लॉट पे पिछले मैच में उतारा उसी स्लॉट में उतारा, उन्होंने दिखाया भी। और कल आपके जो पसंदीदा प्लेयर है नारायण, उन्होंने भी मैच बदल दिया था एक तरीके से जी। एक्चुअली विशाल जी, अगर आप देखें तो मैच पूरन अगर 3 नंबर पे आया तो मैच तब तक किंग्स 11 पंजाब के हाथ में ही था। उसमें कोई ऐसा खास करके ये नहीं था कि मैच उनके हाथ से जा रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई पता है? पूरन आउट होने के बाद मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल को आना ज़रूरी था, क्योंकि वो मैच का बहुत क्रंच पॉइंट था वो। क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है, वो अगर 7-8 बॉल खेल लेता तो शायद से 2-3 बॉल रख के किंग्स 11 पंजाब कल मैच जीत जाती। लेकिन प्रभ सिमरन आना, मतलब मुझे वो समझ नहीं आया एक्चुअली कि ग्लेन मैक्सवेल अगर वो काम नहीं कर सकते तो प्रभ सिमरन सिंह कैसे करेंगे? आपको कैसे जितवाएंगे वो सिचुएशन में? एक मैच तो खेले वो, तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है अगर ग्लेन मैक्सवेल अगर कल आते प्रभ सिमरन की जगह तो किंग्स 11 पंजाब के फेवर में शायद से कल रिजल्ट जा सकता था। बिल्कुल जाना भी चाहिए था। जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रकाश जी मैच की, आप अच्छा ले जा रहे हो, आखिरी बॉल तक मैच ले जा रहे हो और आप हार जा रहे हो। आपकी टीम एफर्ट कर रही है। जो आपने कल बात कही थी, अच्छी बात थी कि भाई आप 100 रन बना दो, आपकी टीम मैच हार रही है तो कोई फायदा नहीं है ऐसे 100 रन का। आपके ओपनर दोनों अच्छा कर रहा है, 118 तक कोई विकेट ना हो, फिर एकदम से विकेट गिरना और उसके बाद टीम आपकी हार जाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत मोरल डाउन करता है। और इतने चेंजमेंट वाली जो आप बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सच है। देखिए ऐसा है कि 105 118 पे एक भी विकेट गई नहीं है। और उसके बाद ये सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर किंग्स 11 पंजाब अगर आ रहा है कि लास्ट ओवर में 12 चाहिए या 14 चाहिए, तो डेफिनेटली वो गलती है किंग्स 11 पंजाब की। लेकिन बात करें मयंक अग्रवाल की और केएल राहुल की, तो बहुत उम्दा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन मैच फिनिश होना बहुत ज़रूरी था। और जैसे आपने कहा कि जैसे मैंने कल कहा था कि आप कितने भी रन बना लीजिए, लेकिन अगर आप टीम को जिता नहीं सकते तो उसमें थोड़ी वो मतलब वो समझ के बाहर है हमारे। तो लेकिन इसके ऊपर वर्कआउट करना ही पड़ेगा। और आपने जैसे कहा कि किंग्स 11 पंजाब को प्रेशर था ही, तो वो प्रेशर था और वो प्रेशर में ही जो 5 या 6 लॉस उनके जो पहले कल के मैच के पहले हुए थे, वही प्रेशर में वो आए। और वहाँ पे मैच्योरिटी लेवल मुझे लगा कि बहुत ठीक नहीं थी। मतलब मैच जो एक और पहले जीत जाने चाहिए थे, वो मैच हार के बैठे हो। बिल्कुल। अब बात करें प्रकाश जी आज के मैच में, अगर मैं बात करूँ राजस्थान बनाम हैदराबाद, ऑस्ट्रेलियाई मूल के दोनों इसमें कैप्टन हैं, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। अगर ये दोनों की मैं बात करूं, दोनों चतुर कैप्टन हैं, दोनों ने काफ़ी लंबे समय से कैप्टनसी की है इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में, सर्किट में। अगर मैं बात करूं, आज अगर देखना होगा राजस्थान किस हिसाब से खेलती है, हो सकता है बेन स्टोक्स वापस आ जाए, सनराइज नहीं कुछ करेगी बदलाव ऐसा कुछ खास। भुवनेश्वर कुमार के जाने के बाद एक आध प्लेयर, अगर मैं बात करूं, सिद्धार्थ कौल बाहर जा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, वो तो बात की बात है। लेकिन परफॉर्मेंस जो बात मैं करूं प्रकाश जी कि मिडिल ऑर्डर, दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर एक तरीके ध्वस्तीकरण पे है पूरा।
देखिए पूरे आईपीएल में अगर हमने देखा है तो ओपनिंग स्टार्ट और मिडिल ऑर्डर में हर टीम को दिक्कत हुई है, क्योंकि उसके पीछे कारण ये भी है कि बहुत टाइम के बाद प्लेयर्स ऑन फील्ड आए हैं। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कल के शो में भी कहा था कि थोड़ा सा टाइम हर प्लेयर को एडजस्ट होने में लगेगा। लेकिन जहां बात आती है अभी राजस्थान रॉयल्स की, और जैसे आपने कहा अगर बेन स्टोक, क्योंकि मुझे लगता नहीं है वो आज खेल पाएंगे, क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो 4 दिन पहले ही दुबई में आए होंगे, जो भी मैंने सोशल मीडिया के थ्रू जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो अगर क्वारंटाइन पीरियड अगर उनका कम है और अगर वो डायरेक्ट खेल सकते हैं आज के मैच में, तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी 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 बिग बोनस फॉर राजस्थान रॉयल। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये देखनी है आज की ओपनिंग बल्लेबाजी राजस्थान रॉयल में बटलर के साथ करेगा कौन। क्या स्टीवन स्मिथ खुद आएंगे या फिर यशस्वी जायसवाल को आज भी टीम में रखेंगे, क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने थोड़ा सा धीरे खेली थी इनिंग, और फिर जो एवरेज है पर ओवर का बढ़ने लगा था, या फिर मनन वोरा अंदर आएंगे। इट विल बी अ वेरी वेरी क्रंच सिचुएशन आज थिंक टैंक के लिए राजस्थान रॉयल के। बिल्कुल वही सेम चीज मैं बात करूं, डेविड वार्नर और बेस्ट्रो, अगर आप कह रहे हैं कि क्वारंटाइन से हुआ है लंबे वक्त से, मैं बात करके इन दोनों प्लेयर को, तो ये भी लगभग उतने ही लंबे समय बाद खेला, एक सीरीज ज्यादा इन लोगों ने खेल लिया और प्लेयरों से, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स की मैं बात करूं तो खेल तो ये भी रहे हैं, हर टीम के ओपनर ही परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि बड़े बड़े नाम देखे, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल पे ज़्यादा निर्भर है पंजाब, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर एरॉन फिंच पे ज़्यादा निर्भर है बैंगलोर, या वॉटसन, और कल के मैच हम लोगों ने देखा वॉटसन और प्लेसिस पे ज़्यादा निर्भर है चेन्नई। तो अगर ऐसा रहेगा तो मिडिल ऑर्डर या तो बिल्कुल निडर अपना नेचुरल गेम खेल ले, वो चाहे प्रियम गर्ग हो या मनीष पांडे अगर मैं आज की बात करूं, या केन विलियमसन, या तो फ्री माइंड अप इनको पूरा दे दे मैनेजमेंट कि आप खेलिए। नहीं तो अगर ये प्रेशर में खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता है परफॉर्म कर पाएंगे बिल्कुल। देखिए जैसे सनराइजर्स हैदराबाद ने टूर्नामेंट शुरू की थी, शुरुआत उनकी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन लास्ट अगर 2-3 मैच अगर आप देखें सनराइजर्स हैदराबाद के, तो सनराइजर्स हैदराबाद हैज़ कम बैक इन अ वेरी गुड जोन नाउ। देखो मैच एक जीतने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल का प्लेयर बाहर अलग ही होता है। हार में जैसे लोग डाउन होते हैं, प्लेयर्स डाउन होते हैं, मैनेजमेंट डाउन होता है, वैसे जीत में एक ये हो जाता है कि कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे आज के मैच में तो मुझे नहीं लगता है सनराइजर्स हैदराबाद को कोई भी दिक्कत आने की संभावना है, क्योंकि डेविड वार्नर भी रन कर रहे हैं, भले इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेल रहे हैं जिसके लिए हम वो जाने जाते हैं, बट अभी वो रन्स में आने लगे हैं। और प्रियम गर्ग की एक बढ़िया पारी प्रियम गर्ग ने खेली थी 50-60 रन की, मनीष पांडे भी धीरे धीरे अभी गेम में आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा नेचुरल गेम खेलना बहुत जरूरी है, फिर वो ओपनिंग बैट्समैन हो या फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो। अगर लास्ट ईयर अगर हमने देखा डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो, उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप तो वो ऐसे करते थे जैसे कि वो पेविलियन में से ही मेंटली फिट होके आते हैं, जैसे ऐसे लगता है पेविलियन में 30 रन करके पहला बॉल खेल रहे, पहले बॉल पे छक्का मार रहे, पहले बॉल पे बाउंड्री मार रहे। तो जैसे आपने कहा मिडिल ऑर्डर हो या ओपनिंग हो, एंड इन इवन दैट केस लोअर ऑर्डर बैट्समैन हो, नेचुरल गेम खेलोगे रिजल्ट आपको जरूर आएगा, क्योंकि एक नेचुरल गेम जो आपका था इसीलिए तो आज आप वो लेवल पे आए हो। और अगर आज आप आपका खुद का गेम चेंज करने की अगर बात कर रहे हो तो आप खुद को ही रिस्क फैक्टर बना रहे हो। बिल्कुल, एक बार नजर डालते हैं हम लोग सनराइज हैदराबाद की टीम पे कि आज उनकी संभावित प्लेइंग 11 क्या खेल सकती है। सनराइजर्स हैदराबाद का संभावित प्लेइंग 11: डेविड वार्नर कप्तान, जॉनी बेयरस्टो विकेटकीपर, मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, राशिद खान, संदीप शर्मा, खलील अहमद, टी नटराजन। प्रकाश जी, टीम देखी हम लोगों ने, इसमें अगर मैं बात करूं तो पूरा कलकत्ता नाइट राइडर्स के साथ साथ अगर मैं देखूं तो इस टीम का भी पूरा पेस अटैक जो है वो इंडियन है। यहाँ मिशेल मार्श थे लेकिन उनको चोट से वो बाहर है, और भी प्लेयर्स हैं जो बेंच पे हैं, पर इन पे ज़्यादा भरोसा दिखा रही है मैनेजमेंट। भुवनेश्वर कुमार चोट से बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से, वहाँ पे संदीप शर्मा है, खलील अहमद है, टी नटराजन है, और उनके साथ साथ उनको साथ मिला है राशिद खान और अब्दुल समद का और अभिषेक शर्मा। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग साइड में बिल्कुल पैक टीम माने। डेफिनेटली अगर परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप पीछे में भी अगर आप लास्ट कपल ऑफ गेम्स का भी अगर परफॉर्मेंस देखो तो जो फिर वो टी नटराजन हुआ या फिर खलील हुआ, राशिद, तो मुझे तो लगता है ऐसा गेंदबाज वंस इन अ जनरेशन आता है।
तो बॉलिंग लाइनअप के बारे में तो मुझे लगता ही नहीं है कि सनराइजर्स में कोई भी दिक्कत है, बहुत बैलेंस्ड अटैक है। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगता है जो सनराइजर्स के पास है कि उनके पास 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स है, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स का जो एक नॉर्मल एंगल होता है वही डिफिकल्ट होता है राइट हैंडर के लिए, और वो भी 120 गेंदों की मैच। तो उसमें थोड़ा सा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट, या फिर मैं ये बोलूँगा कि टी नटराजन और खलील अहमद आज बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। एक और भी लड़का है, जम्मू कश्मीर से आया, बड़े ठंडे राज्य से आया, बहुत ही अच्छी बैटिंग करता है, बड़े हिट लगाने में माहिर है, लेग ब्रेक बॉल भी डाल लेता है, उसने धोनी के खिलाफ रन डिफेंड किए हैं। अब्दुल समद इसका कहीं ना कहीं सही तरीके से इस्तेमाल कर नहीं रही है एसआरएच। देखिए अभी तो मतलब जैसे ये होता है कि जो मैनेजमेंट होता है या से वो सपोर्ट स्टाफ होता है, जैसे हेड कोच हुए, सपोर्ट स्टाफ हुए, नाउ दे हैव अ पूल ऑफ 20 प्लेयर्स। तो वो 20 प्लेयर्स में से आज समद अगर खेल रहे तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो एक प्लेयर को आप डायरेक्टली जाके वर्ल्ड क्रिकेट में एक्सपोज नहीं कर सकते हो आप कि उसको करंट सिचुएशन में बॉलिंग के लिए लाया, क्योंकि देखो अगर उसने समद ने 20 रन या 16 रन जो भी थे धोनी को डिफेंड किए, ठीक है, लेकिन अगर धोनी वो ओवर में अगर मार जाते तो शायद से उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे भी जाता। तो इसीलिए फ्रेंचाइजी और कैप्टन का ये रोल होता है कि प्लेयर को बैलेंस करे उसका कॉन्फिडेंस और उसकी एबिलिटी। और मुझे लग रहा है जितना भी अभी यूज हो रहा है समद का, क्योंकि देखो समद आते हैं 16वें-17वें ओवर में भी आते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, एंड दैट टू इज कमिंग फ्रॉम अ स्टेट जम्मू जहाँ पे बहुत लोकल क्रिकेट बहुत कम है। तो इट्स एन प्राइड मोमेंट फॉर वी ऑल इंडियंस रादर आई वुड से। बिल्कुल। एक बार हम लोग राजस्थान की अगर बात करें, इनके पास जॉर्फर आर्चर है, अगर मैं बात करूं जयदेव नाटकट बेंच पे है, अंकित राजपूत की हम लोगों ने बॉलिंग देखी, यूपी से ही आते हैं, काफ़ी क्रिकेट खेलते, मैंने उन्हें देखा, उनके साथ भी खेला। मैं पहले दिन से जब से वो आईपीएल में आए चर्चा हो रही थी, मेरी संभावित टीम हमेशा वो होते थे, और मैं पहले जब भी उन्होंने पहला मैच खेला हर बार कहता ये बॉलर अपने आप को बचाने जा रहा है, ये अपनी नेचुरल बॉलिंग नहीं कर रहा है। T20 में कह सकते हैं कि भाई अपने आप को बचा रहे हो तुम बैट्समैन से, लेकिन पूरी तरीके से बचने के लिए बॉल डालना, तो आप कहीं ना कहीं अटैकिंग बॉल नहीं करेंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे तो मार खा जाएंगे। देखिए T20 क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, बॉलर का एटीट्यूड ऑलवेज एक होना चाहिए कि मुझे ये विकेट्स के लिए जाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने उनको पर्सनली कभी देखा नहीं है अंकित राजपूत को, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो डेफिनेटली वैसा होगा। तो और अगर वो नेचुरल वो चीज़ अगर नहीं कर रहे तो उन्होंने जल्द से जल्द अगर उनको कमबैक करना होगा, क्योंकि देखो अभी टूर्नामेंट बहुत लंबी चलने वाली है। तो जयदेव भी अभी बेंच पे है और अभी अंकित भी बेंच पे है, तो आने वाले टाइम पे इनको मौका मिलेगा, तो मेंटली इनको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर जैसे आपने कहा कि वो नेचुरल गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो आई थिंक इट्स टाइम टू थिंक अंकित राजपूत हैज टू, इफ ही हैज टू कम बैक देन ही हैज टू कम बैक टू हिज बेसिक्स। बिल्कुल। एक बार राजस्थान रॉयल्स की संभावित जो प्लेइंग 11 आज क्या खेल सकती है उस पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स का संभावित प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ कप्तान, संजू सैमसन विकेटकीपर, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, वरुण एरोन, श्रेयस गोपाल, जॉर्फर आर्चर, बेन स्टोक्स, कार्तिक त्यागी। प्रकाश जी, मेरी टीम में तो अगर मैं बात करूं स्टोक्स को जगह मिल गई। एक और आपने देखा लास्ट में कार्तिक त्यागी, इसने दोनों मैच खेले और दोनों में काफ़ी इंप्रेस किया है फ्रेंचाइजीज को और सामने वाले प्लेयर को, सबने तारीफ करी। आप मेरी किसी से बात भी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी इनको इतनी जल्दी बेस्टो ने, माफ कीजिएगा, स्टोक्स ने ट्वीट कर दिया था कि दौड़ता ब्रेटली की तरह है, बॉल ईशांत शर्मा की तरफ फेंकता है। इससे पहले जो एक्सपर्ट जोड़े उन्होंने कहा इतनी जल्दी किसी से तुलना करना गलत बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तुलना सही है, लड़का बॉल अच्छी कर रहा है। देखिए नो डाउट कार्तिक त्यागी, उनको हम लोग ने इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी देखा था। वो मतलब टैलेंट के बारे में, मतलब काबिलियत के बारे में तो डिस्कस करने का ज़रूरत ही नहीं है। पहली चीज़, कार्तिक त्यागी में हुनर है, बड़े गेम्स का प्लेयर वो होने वाला है आने वाले टाइम पे। क्योंकि आप देखिए ना, लास्ट जब उन्होंने डेब्यू किया था और उन्होंने जो छोटी करी है और वो इतनी तेज़ आई, तो ये काबिलियत तो है।
लेकिन अभी आपका दूसरा सवाल था कि उनको इतना जल्दी तुलना नहीं करनी चाहिए, तो ये तो मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि उनको मैचेस हम लोग कम दे खेलने के लिए। मैचेस तो खेलते रहना चाहिए। देखो बच्चे अगर खेलेंगे नहीं, देखो T20 हो या बॉलर को मार खाना होता ही है। वो ऐसा कोई बॉलर नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में जिसने लाइफ में कभी सिर्फ विकेट्स लिए रहेंगे और छक्के चौके नहीं खाए होंगे। तो कभी देर विल बी अ समडे बैड डे एट द ऑफिस समथिंग, बट कार्तिक त्यागी को, मगर मैं हूं तो मैं कार्तिक त्यागी को एज मच एज खिलाऊंगा, क्योंकि वो फ्यूचर है मेरे। अगर मैं फ्रेंचाइजी का हिस्सा हूं तो वो फिर मेरे फ्रेंचाइजी का फ्यूचर बन सकता है। और इन दैट केस इवन कमलेश नागरगोट्टी, शिवम मवी, देखिए ना, तो रेगुलरली इनको खिलाते रहिए ताकि वो डेवलप होते रहे। एंड रही बात कार्तिक त्यागी, आई थिंक ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो एंड ही विल बी अ वेरी सक्सेसफुल क्रिकेटर सून। बिल्कुल प्रकाश जी, पूरी चर्चा में हम लोग आगे रखेंगे। अगली ब्रेक यहाँ पे रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हेड टू हेड जब दोनों टीमें मैदान पे आई हैं तो किसका पल्ला ज्यादा भारी है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आईपीएल अपर कट 2020 के प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक दबंग शराब व्यापारी का बेटा मुरादाबाद में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड। मल्टी स्टोरी टाउनशिप और एमडीए की मिली भगत। दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश। ये न्यूज पर होगा एक्सक्लूसिव खुलासा। देखिए शाम 5 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अपर कट में। अब बात कर ले जरा, जब दोनों टीमें, अगर मैं बात करूं हैदराबाद की बिरयानी या राजस्थानी घेवर, जब मैदान पे लड़े हैं तो उनका क्या, किसका पल्ला ज्यादा भारी रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं। हेड टू हेड पे नजर डालते हैं हम लोग। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 11, सनराइजर्स हैदराबाद 6, राजस्थान रॉयल्स 5, नो रिजल्ट 0। प्रकाश जी, बड़े कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं 11 मैचों में 6 आप जीते हो, 5 सामने टीम, तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक की लड़ाई रही है। एक चीज देखने वाली ये होगी कि हैदराबाद के पास, मैं सोच रहा था ब्रेक के दौरान कि इनके पास बॉलिंग थोड़ी इनएक्सपीरियंस है। अगर मैं बार राशिद को छोड़ दूं तो कोई रेगुलर इनके पास बॉलर नहीं है ना। संदीप शर्मा रेगुलर क्रिकेट इंटरनेशनल पे खेल रहे हैं, इतने अब तो और लंबा ब्रेक हो गया, डोमेस्टिक सीजन भी नहीं हुआ। बात वही मैं खलील की कर लूँ या नटराजन की कर लूँ, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिसएडवांटेज होगा हैदराबाद के लिए। मैं थोड़ा विशाल जी ये चीज़ से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हम लोग यही सवाल अगर पहले गेम में अगर लिए होते ये बॉलर्स के बारे में, तो मैं शायद से कन्विंस भी होता, एग्री भी कर लेता। बट टी नटराजन ने भी परफॉर्म किया है, संदीप शर्मा भी रेगुलरली डाल रहे, खलील भी ठीक ठाक डाल रहे। तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे, राशिद को तो मतलब आई होप राशिद के बारे में तो आपका और मेरा व्यू पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है जी। तो इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन दे आर परफॉर्मिंग लाइक एक्सपीरियंस प्लेयर्स। और मुझे ये लगता है कि तीनों का एटीट्यूड जो है वो बहुत एज अ प्रोफेशनल प्लेयर है। तो उतना मुझे नहीं लगता कि इनएक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस, बिकॉज एंड ऑफ द डे
वो डिलीवर कर रहे हैं अपने फ्रेंचाइजी के लिए, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने टूर्नामेंट स्टार्ट ठीक तरीके से की नहीं थी, बहुत सैड स्टार्ट हुआ था। बट अभी जो लेवल पे सनराइजर्स को पहुंचाया है, तो डेफिनेटली बल्लेबाजों का साथ और बॉलर्स लोगों की मेहनत और परफॉर्मेंस के वजह से, क्योंकि ये टीम एफर्ट, सनराइजर्स आज जो मुकाम पे है वो टीम एफर्ट की वजह से है। एंड मुझे नहीं लगता इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी ये प्लेयर्स एक्सपीरियंस हो गए हैं। थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुत टाइम के बाद ऑन फील्ड आए हैं तो थोड़ा सा, बट 2-3 मैच खेलने के बाद संदीप सिंह जैसे बॉलर है, या खलील है, या नटराजन है, ये तो ऑलमोस्ट खुद को एडजस्ट कर लेंगे, और उन्होंने उतने मैचेस ऑलरेडी खेल लिए, तो उतना मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल प्रॉब्लम हो भी नहीं चाहिए। मेरे पास एक सवाल था, आप चूंकि लंबे अरसे से बॉलर रहे भी हैं, तो मैंने कहा ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ राजस्थान टीम की, तो आर्चर एक शानदार फॉर्म में है। पिछला मैच हम लोगों ने देखा भी दिल्ली कैपिटल्स में, उन्होंने पृथ्वी शॉ को दिया मौका मारने का, और अगली गेंद उन्होंने तेज बाउंसर आती है और वो नहीं हिट कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो एक डॉक्टर आर्चर जो है, जो सबका इलाज रखते हैं। मैं बात कर लूँ, तेवतिया भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, श्रेयस गोपाल भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके साथ कार्तिक त्यागी की एक धार लग गई है, तो 2 धारी तलवार है इनकी बॉलिंग राजस्थान की। राइट। राजस्थान, मुझे एक्चुअली पता नहीं क्यों कुर्रन को भी उन्होंने लास्ट मैच बाहर रखा था, क्योंकि उन्होंने एंड्रयू टाई को लाया, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है, टॉम भले राजस्थान रॉयल हारती होगी, लेकिन टॉम वाज परफॉर्मिंग, करण वाज परफॉर्मिंग, और आप एक प्लेयर को ला रहे हो, उसको जब टीम हार रही है तो ऑटोमेटिक प्रेशर में है, वो फर्स्ट टाइम फ्रेंचाइजी डेब्यू कर रहा है, तो वो समझ में नहीं आया वो एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या थी। लेकिन टॉम कुर्रन अगर उस वक्त होता, क्योंकि जैसे जितने भी बॉलर्स के आपने नाम लिए, तो आपके पास एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स होने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो भी ऐसे जो आपके लिए ये सीजन ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। अभी देखिए आप, एंड्रयू टाई आए, 4 ओवर में उन्होंने 45 रन दे दिए। हालांकि जब भी वो किंग्स 11 के लिए वगैरह खेले तो 45 बहुत रेयरली वो देते हैं। उनका इकोनॉमी रेट पर ओवर का मैंने 7.50 या 8 के ऊपर नहीं देखा है, लेकिन ये बार वो ऑलरेडी पहुंचा 11 पे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो आपने कहा है, आप सही बोल रहे हो, थोड़ा सा थिंक टैंक करना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स को बॉलिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन ये भी हमको नहीं भूलना है कि इनका बैटिंग डिपार्टमेंट भी बहुत लड़खड़ा रहा है। जी जी बिल्कुल। अब आज का आपका प्रेडिक्शन जान लेते हैं। दुबई में मैच होना है, ग्राउंड बड़ा है, गोल्डन ग्रास दिखाकर जो स्पिनर्स को मदद दी जाती है, ये भी एक मीडियम पेसर्स के साथ धोखा है। अगर मैं बात कर लूँ कि आज का स्कोर क्या रहेगा, कौन सी टीम को आज आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जैसे मैंने कल कहा था, मेरी टीम चेन्नई सुपर किंग होती है, तो मैं सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज मेरा चेन्नई सुपर किंग है। तो लेकिन आज जैसे अगर मैं एनालिसिस के बारे में अगर बात करूं, तो आरआर का लास्ट 2-3 गेम्स उनके ठीक नहीं हुए हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल नीचे होगा। सनराइजर्स की स्टार्ट ठीक नहीं थी, लेकिन अभी जो मुकाम पे वो है लीग टेबल पे, वो एक अच्छा खासा है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जब उन्होंने टूर्नामेंट शुरू की थी, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर है। दूसरा प्रॉब्लम राजस्थान रॉयल का है ओपनिंग स्लॉट, जो कल भी हमने डिस्कस की थी ये चीज़, भले दूसरी टीम खेल रहे थे लेकिन हमने एज अ एग्जाम्पल हम देख रहे थे, तो ओपनिंग स्लॉट का बड़ा मसला है। इनके पास ओपनिंग स्लॉट के बारे में कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो वापस फॉर्म में आ चुके हैं, प्लस केन विलियमसन उनके पास मिडिल ऑर्डर हैंडल करने के लिए है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे अगर टॉप पे कौन होगा ये मैच में, तो एनालिसिस वाइज जो मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद। बिल्कुल सनराइजर्स हैदराबाद। अब वक्त की कमी है, एक बार जल्दी से हम लोग प्लेयर टू वॉच पे नजर डाल लेते हैं प्रकाश जी, और फिर उस पर तुरंत आपका फाइनल कमेंट लेते हैं। प्लेयर टू वॉच पे नजर डालते हैं। आज के प्लेयर टू वॉच हैं संजू सैमसन। प्रकाश जी, अगर बहुत शॉर्ट में इनकी बात करूं, आपसे जानना चाहूं कि आज प्लेयर टू वॉच ये इसलिए हैं क्योंकि काफी मैचों से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और अब इनके ऊपर प्रेशर है कि परफॉर्म करना होगा इन्हें। संजू सैमसन इज अ टैलेंट टू वॉच, एंड आई एग्री विद दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ योर्स, क्योंकि रन्स हुए नहीं है, भूखे हैं, जरूर रन्स करेंगे। बिल्कुल, आपके पूरे प्रेडिक्शन पे हम लोग नजर डालेंगे, और किस अगर संजू सैमसन की बैटिंग भी देखेंगे और जो आपने बातें की उन पर भी ध्यान रखेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी के न्यूज़ में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। अपर कट में हम बात कर रहे थे आज SRH बनाम राजस्थान के मैच की अपने एक्सपर्ट्स प्रकाश जी के साथ। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।